न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। पंजाब सरकार को दिल्लीवाल को अनशन से हटा दिए। केंद्र पर जयप्रकाश रमेश का वार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। ई दिल्ली के चलते विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली में एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जबकि बीजेपी जो कि विकसित भारत की बात करती नजर आती है, उसने भी दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। संदीप दीक्षित ने एजेंसी समाचार से बात करते हुए कि कांग्रेस के बनाई यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे पढ़ते थे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी अच्छी बनकर आई। 10 साल में केजरीवाल ने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। जौनपुर में वर्ल्ड क्लास का सिलेंडर तक नहीं कराया और उन्होंने मोहन सिंह के सिंगापुर के पीएम के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने उपकांड के चलते उनसे बात की थी। आपके इस एक्लेसेंस के चलते उनको अपग्रेड भी किया गया था, यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। अपग्रेड ने करने के चलते नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि इनका अब इन सवालों पर क्या जवाब है। बढ़ती अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार डल्लेवाल को अनशन से उठाने की मांग। पंजाब के सीएम भागवत ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन पर रहे किसानों की सारी मांगे केंद्र सरकार को मंजूर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसी नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन से हटा दे और पंजाब सरकार वहां से उठा दे, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। किसान शांति से धरना दे रहे हैं और डल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए। सीएम मान ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने किसानों से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार किसानों की बातचीत क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बातचीत का न्योता किसानों को नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बजाय किसानों की मांगों को सुनने के लिए यह भी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारियां हैं। हम इस काफी बार कोशिश पर हो चुके हैं और इससे कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को अब वो कानून वापस नहीं लेना चाहते। उन्होंने फिर और तरीके के साथ वापस लौटने की बात कही। केंद्र मंत्रियों ने आंदोलन न करने की भी सलाह दी और इसी के चलते किसानों से बैठक भी ली गई। मैं बतौर सीएम सिर्फ मीडिया था, मगर केंद्र सरकार अब बात क्यों नहीं कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र पर जयराम रमेश का आया वार। केंद्र पर जयराम रमेश का वार। हाल ही में एक रिपोर्ट के इस दौरान सामने आया है कि जिसके बाद यह खुलासा हुआ सोना गिरवी रखकर लेन देन वाले संख्याओं में से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब ये लोग अपनी MIC चुकाने में असमर्थ रहे। इस स्थिति ने कांग्रेस को सरकार पर बड़ा हमला कर दिया और मौका देखकर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश के गोल्ड लोन के संबंधित NP की प्रॉब्लम्स गंभीर हो गई है, जिससे आम नागरिकों को उनकी सोने की संपत्ति खोनी पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए इस बयान को हवाला देते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने महिलाओं से उनके मंगलसूत्र छीनने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को खुद को मंगलसूत्र चुराने वाली सरकार कहने का असमान रख रही है। अमल के चलते गलत प्रतिक्रियाओं की वजह से आर्थिक संगठन का सामना कर रही है, जिस वजह से वह महिलाओं की मदद नहीं ले रही है। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।